नमस्कार, आप रविशंकर भारती को देख रहे हैं और इस समय हम हैं चिवराहा के बौद्ध विहार पर। यहाँ विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का संगठन एक बैठक कर रहा है और बैठक में आरक्षण के मुद्दों पे बातचीत की जा रही है कि सरकार ने एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों में क्लासिफिकेशन कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है। तो हम हमारे साथ यहाँ तमाम ये कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ अपना शांतिपूर्वक बैठक कर रहे हैं बौद्ध विहार में। तो हमारे साथ हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी माननीय श्रवण पटेल जी। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सरकार ये जो क्लासिफिकेशन कर रही है, आरक्षण में वर्गीकरण कर रही है, तो ये किस तरह से इसको कर रही है और ये पूरा ये समझाएंगे। सर, ये क्लासिफिकेशन जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों में किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है, क्रीमी लेयर को छांटा जा रहा है, तो क्या है सर, पूरा थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। ये आप हमारे इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, हम आज बैठक कर रहे हैं। आप आके हम लोगों का वक्तव्य लेना चाह रहे हैं। इसके विषय में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़े परिश्रम से बनाया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने 6 और 1 के आधार पर जो निर्णय दिया है, उस निर्णय के आधार पर वर्गीकरण करना, अच्छा, सरकार को वर्गीकरण करने के लिए स्वतंत्र किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। और जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है, उनको क्रीमी लेयर में करने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। जबकि जो लोग आरक्षण से लाभ पा चुके हैं उनमें छटनी करने था। जी, जबकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम आरक्षण नहीं है। गरीबी उन्मूलन करने के लिए सरकार के पास तमाम योजनाएं हैं, जिस योजनाओं के माध्यम से गरीबी के उन्मूलन को किया जा सकता है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। इस देश में SC ST जितने परसेंट हैं, OBC समाज के जितने परसेंट लोग रहते हैं, उन लोगों को देश के राजकाज में, शासन सत्ता में भागीदारी का सवाल है आरक्षण। और आरक्षण में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो क्लासिफिकेशन करने की बात की गई है, यहाँ के मूल निवासियों में, यहाँ के SC ST OBC में बंटवारा करने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसके खिलाफ 21 अगस्त को सारे संगठन के लोग एक साथ सड़क पर निकलकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी के संदर्भ में हमारी ये बैठक यहाँ आयोजित हो रही है। नहीं तो तमाम अनुसूचित जाति के बाहर से जैसे ट्विटर और एक्स पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं क्रीमी लेयर अच्छा है, सरकार भी कर रही है, नहीं इससे जो वंचित लोग हैं अभी उनको लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ लोग लाभ पा चुके हैं, तो भाई उन लोगों को मौका दिया जाए जो नहीं पाए हैं। मैं आपसे इसके पहले भी कहा हूं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण भागीदारी का सवाल है। आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, आपके घर में जो संपत्ति है उसको उसी के रेशियो से बंटवारा किया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के पास तमाम सुविधाएं हैं, तमाम उनके पास योजनाएं हैं। लोगों को कर्ज देकर, उद्योग लगवाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाता है। मैं आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से आम जनता को, इस देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं इस बात के साथ अपील करना चाहता हूं कि आप एक बात को ध्यान में सिर्फ आप रखें कि इस पूरे भारत देश में कुल मिला के 1,50,00,000 सरकारी नौकरी है। चाहे वो केंद्र की नौकरी हो, चाहे वो प्रदेश की नौकरी हो, चाहे वो निगम की नौकरी हो। इस देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है। तो क्या अगर एक जाति को, चाहे वो किसी धोबी जाति हो, चमार जाति हो, कुर्मी जाति हो, ब्राह्मण जाति हो, किसी एक जाति को अगर 1.5 करोड़ नौकरी जो उपलब्ध है सरकारी, अगर दे दिया जाए, तो क्या वह जाति नौकरी से, आर्थिक स्थिति से संतृप्त हो पाएगा? मुझे तो लगता है नहीं हो पाएगा। इस देश में अनुसूचित जाति में एक एक जाति की आबादी 2-2 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में आरक्षण, मैं बार बार कह रहा हूं कि गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, जिसको हमारे भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने निरूपित किया है। और हमारे बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के साथ
छेड़छाड़ का ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारे संगठन के लोग निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सड़कों पर निकलने का काम करेंगे। कौन कौन से संगठन आपके साथ आ रहे हैं? हम भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, यहाँ पर अनुसूचित जाति की तमाम संगठन है, अनुसूचित जनजाति के संगठन है, संत गाडगे संगठन है, कोई संगठन ऐसा बाकी नहीं है जो इस महाअभियान में साथ न हो। और जो सुप्रीम कोर्ट, मैं इस पर और भी कहना चाहता हूं आपसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय जिसने ये फैसला दिया है, क्या उसमें क्रीमी लेयर नहीं है? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला दे रहे हैं, उनके पिताजी जज थे, उनके बाबा जज थे, और अब तो जजों के घर जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि हमारे घर में जज पैदा हुआ है। दाई कहती है बधाई हो, आपके घर में जज पैदा हुआ है। आखिर वहां क्लासिफिकेशन कब होगा? वहां हमारे अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े जाति के लोग जज क्यों नहीं हो रहे हैं? जबकि लोकतंत्र का एक स्तंभ है न्यायपालिका, वहां हमारे लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो ये जो धरना है किस दिन निर्धारित किया गया है? एक बार फिर से यह तय होगा, मुझे लगता है कि 21 तारीख को, 21 अगस्त को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 तारीख को हम लोग सड़कों पर निकलेंगे और अपने बल के माध्यम से, अपनी संख्या के माध्यम से सरकार को चिताएंगे, सरकार को बताएंगे कि हम लोग भी इस देश के वासी हैं, हमको हमारा हक और हकूक से वंचित न किया जाए। 21 अगस्त को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संगठन में बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव और तमाम बहुजन समाज पार्टी के एक बार जिला अध्यक्ष भी रह चुके रामचंद्र बौद्ध जी हैं, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन लोगों की रणनीति है, बैठक का मुख्य मुद्दा क्या है और किस प्रकार का प्रोटेस्ट आने वाले 21 तारीख को कर रहे हैं। सर, किस प्रकार का जो प्रोटेस्ट है? और सबसे पहले तो आपके चैनल सूर्या को अभिवादन, धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने इस बैठक में आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं अपना परिचय स्वयं देना चाहता हूं। मैं रामचंद्र बौद्ध, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा और इस समय समाजवादी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूं और भारतीय बौद्ध महासभा का जो है राष्ट्रीय सदस्य संस्कार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार रामपुर बुजुर्ग सदर महाराज में है, उसके मैं संस्थापक हूँ। और जो आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर देता हूँ। ये क्रीमी लेयर का जो मामला चल रहा है जी आरक्षण से, तो थोड़ा सा इसको और क्लासिफाई करिए कि क्रीमी लेयर आखिर है क्या? तमाम गांव में लोग क्रीमी लेयर को नहीं समझ रहे हैं। वो कुछ ऐसी जातियां हैं जो केवल चमार जाति को छोड़कर जी जी वो आरक्षण का मुद्दा मतलब समझती नहीं है, अपने आप को मतलब उच्च जातियों में समझते हैं। तो कैसे उनको समझाया जा सकता है इस क्रीमी लेयर और इस आरक्षण? देखिए, जो क्रीमी लेयर का सुप्रीम कोर्ट ने आपस में अनुसूचित जाति के लोगों को बांटने की कोशिश की है। जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके साथ छुआछूत नहीं होता है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ छुआछूत होता है। अनुसूचित जाति में अभी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं कोविंद जी, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। क्यों नहीं घुसने दिया गया? इसलिए नहीं घुसने दिया कि वो अनुसूचित जाति के थे। अनुसूचित जनजाति की द्रौपदी मुर्मू रहे हैं, इसलिए उनका जो शुद्धिकरण हुआ राष्ट्रपति के शपथ लेने से पहले उन्हें शुद्धिकरण किया गया। क्यों किया गया? वो जनजाति की थी, इसलिए किया गया। तो हमारे साथ जो क्रीमी लेयर की जो बात है, हमारे लोग जो क्रीमी लेयर में जो नौकरी कर रहे हैं, बड़े पदों पर हैं, उन्हें क्रीमी लेयर में लाया जा रहा है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जब उनको निकाल देंगे, हटा देंगे, तो जो हमारे पढ़े लिखे लोग समाज के नहीं है, तो उन्हें नौकरी में कैसे लाएंगे आप? चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, वो कैसे आप नौकरी देंगे? ये तो बहुत बड़ी साजिश है। अगर आप क्रीमी लेयर की जो बात करते हैं, ये तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान के वजह से सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की वजह से है, तो उसको तो अधिकार नहीं है। जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है, अनुसूचित जाति एक वर्ग है, अनुसूचित जनजाति एक वर्ग है,
तो वो तो जब वर्ग है, एक समूह है, उसमें आप कैसे उसको बंटवारा करेंगे? एबीसीडी कर रहे हैं, उसमें 3-3 भाग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये तो सबसे गलत है। तो पहले तो आपको अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार नहीं है, वो अधिकार के बाहर किया है। वो भी जो अनुसूचित जाति के लिए ही उसने जो क्लेम किया था, जनजाति के लिए तो क्लेम किया नहीं था, तो आपने जनजाति में भी वो किया। सबसे पहले जो 7 जजों की संख्या थी, उसमें पिछड़े नहीं है, उसमें अनुसूचित नहीं है, उसमें दलित नहीं है, तो आप जो है पहले तो उसमें 7 में 7 समाज के लोग होते, तब आप उसमें लाते तो समझ में आता। तो एक तो पहले आपने गलत किया है, और आरएसएस का एजेंडे को लागू आपने करने की कोशिश की है, इसलिए ये हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है। अनुसूचित जाति के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आरक्षण को खत्म करने के लिए आज हमारे समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में जो आरक्षण पाए हैं, उसी के बदौलत हमारे लोग आज आगे बढ़े हैं। आज नौकरी के माध्यम से जो जिनको मौका मिला है, चाहे अनुसूचित जाति, चाहे अनुसूचित जनजाति को, चाहे धोबी हो, चाहे पासी हो, चाहे दुसाध हो, चाहे दरिका हो, जो भी जातियां जब नौकरी पाई हैं तभी जाकर के उनका स्तर सुधार हुआ है। लेकिन अनुसूचित जाति और आरक्षण का लाभ लेकर तमाम सांसद और विधायक भी संसद में या सदन में जाते हैं। जी। उन लोगों ने इस मुद्दे का कभी विरोध नहीं किया तो नहीं होना चाहिए, सिवाय मायावती और चंद्रशेखर आजाद। तो ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि वो पार्टियों के पीछे घूम रहे हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। अधिकार तो तब समझ में आएगा जब क्रिमिलियर में उछाड़ दिए जाएंगे और उनके बच्चे से साथ छुआछूत होगा, उनके साथ भी छुआछूत होता है, और उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज जब छाड़ दिए जाएंगे तब कल समझ में आ जाए। आज हम जागरूक हैं तो रोडों पर उतर रहे हैं, वो जागरूक नहीं हो रहे हैं तो रोडों पर नहीं उतर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा उनको। आप लोगों की प्रस्तावित जो कार्यक्रम है किस दिन होनी है? और 21 अगस्त को निश्चित है होगा, हम लोग रोडों पर निकलेंगे। जो भी हमारे साथी समर्थक है, जो अपने अधिकार को जानते हैं, उनको मालूम है कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, हमारा अधिकार खत्म हो रहा है, हमारे समाज में वर्गीकरण किया जा रहा है। अगर ये जानते हैं तो इसका विरोध करने के लिए वो जरूर उतरेंगे। संयुक्त मोर्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ बैठक हो रही थी, और बैठक में इस विषय पे निर्णय लिया गया है कि आने वाले 21 अगस्त को भारत शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से भारत बंद करेंगे, और जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है क्रीमी लेयर और आरक्षण को समाप्त करने का, इसको वापस लेने पर सरकार के ऊपर दबाव देंगे। अपने सहयोगी दिनेश के साथ मैं रविशंकर भारती। बैठक हमेशा होती है, तो इस बैठक का क्या मूल कारण है और आने वाले दिनों में इसकी रणनीति क्या होगी? जी, आज बैठक का मूल उद्देश्य जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के 6-1 से के द्वारा जो निर्णय आया हुआ है, उसके विरुद्ध में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्रीमी लेयर के आधार पर उनको अलग से छांटा जा रहा है, और अनुसूचित जाति की जो 156 जातियां हैं उनको अलग करके जो है उनमें वर्गीकरण करके, जिसका अभी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो है जाति जनगणना नहीं हुई है। जब तक जाति जनगणना नहीं होती है तब तक आप जो है इसमें वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात यही कि बाबा साहब ने जब भारत में तमाम जातियां थी, उन जातियों को समाप्त करके उनका एक समूह था 156 जातियां, उन समूहों का मिला करके उन्होंने अनुसूचित जाति का संगठन बनाया कि हम लोग जो है एक समूह रहेंगे। और ये जो है जिसमें उच्च वर्ग के लोग हैं उस सुप्रीम कोर्ट में, उन लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही पिछड़ी जाति के लोगों को जाति के आधार पर बांट करके इनको कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि ये लोग जो है कभी संगठित न हो पावे, और ये अगर कोई भी इनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई भी इस तरह का निर्णय होता है, तो ये संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत और मनुवाद के तहत ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। इस संविधान के स्थान पर अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे मनुस्मृति को ला करके जो हमारे समाज को कमजोर करना चाहते हैं। सरकार ने एक नई खबर ये पेश की है कि 45 बिना आईएएस की परीक्षा दिए हुए लोग विभिन्न सेक्टर में जाएंगे, जैसे सचिव होंगे, सेक्रेटरी होंगे, तमाम चीज। तो एक जो आईएएस की परीक्षा होती है वो एक देश भर की परीक्षा होती है, उसमें बिना परीक्षा के ही ऐसे बड़े पदों पे लिए जाना, ये किस प्रकार का? ये बिल्कुल जो है, ये बिल्कुल अन्याय है, संविधान के विरुद्ध है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पूरे देश में संवैधानिक व्यवस्था है कि परीक्षा के आधार पर ही जो उसमें आगे आएंगे उस नंबर तक नहीं प्राप्त करेंगे तब उनको आईएएस बनाया जाएगा। लेकिन यह सरकार, मैं सरकार को भी कहूंगा, यह सरकार भी जिनके तहत, जिनके मिली भगत के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है, हमारे समाज के विरुद्ध है और वह जो है हमारे समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, आप लोग 31 तारीख को सड़कों पे जाएंगे, आपके साथ कौन कौन से संगठन आने वाले हैं और क्या मुख्य मुद्दा रहेगा, और संगठन में लोग जो आ रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे जो गैर लोग नहीं जानते हैं इनसे? जी, हमारे संगठन का मुख्य मुद्दा जो SC ST और इसमें जो है वर्गीकरण और इसका क्रीमी लेयर का जो आया हुआ मुद्दा, उसी के विरोध में ये संयुक्त उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा, जिसका इसका केंद्र गोरखपुर में है, इसमें इसकी जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं श्रद्धेय हरिशरण गौतम जी, उसका ये मेन जगह वहां पर है। वहां भी आज बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया होगा, बाद में लोग बात चर्चा करेंगे। लेकिन इसका एक उद्देश्य है कि हम लोग सभी लोग जो भारत का संविधान है, संवैधानिक आधार पर ही हम लोग कोई भी हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक कार्य को रूप देने के लिए हम लोगों ने परसों 16 तारीख को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय को ये उनसे संबोधित ज्ञापन दिया गया, जिलाधिकारी महोदय को, ताकि जो है पहले हम उनको सूचित कर दें कि हमारी ये मांग है। उसके बाद जो 21 तारीख को पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है, उसी के साथ हम लोग भी, हमारे साथ सभी जितने अनुसूचित जाति के संगठन हैं सभी लोग इसके साथ हैं, सभी लोगों का समर्थन है। और उसके साथ हम लोग संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक हम भारत को बंद कराने के लिए हम लोग जो है आज की बैठक किए हुए हैं कि हम लोग उसमें ऐसा हम लोग ये करेंगे कि उसमें कोई इस तरह की अशांति ना हो, कोई भी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य ना हो। लेकिन अपनी मांग के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय को मजबूर करेंगे कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो विरुद्ध निर्णय दिया है उस निर्णय को वापस करें और संसद, प्रधानमंत्री महोदय जो है आपातकालीन संसद बुला करके उसमें ये विधेयक ला करके उसको पास करवाना और भारत के संविधान के नवी अनुसूची में उसको डाला ताकि जो कोई इस पर छेड़छाड़ न करने पावे।